पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सुधा संताप प्रमाण सागर। धर्म जीवन का आधार है। धर्म के बिना हमारे जीवन की बात नहीं होती है। ठीक इसी तरह से जीवन को महान बनाने वाले सूत्रों की आप व्याख्या सुन रहे हैं। एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, अनेक पहलुओं पर आप विचार कर रहे हैं। कल आदर्श गृहिणी के बारे में आपने सुना था। आज आदर्श घर। गृहिणी तो आ चुकी, अब घर भी कैसा होना चाहिए, इस पर हमें सुनने की आवश्यकता है। घर सभी बनाते हैं, बनाया नहीं जाता है, घर बसाया जाता है। मकान बनाते हैं और घर बसाते हैं। तो आज हमारे लिए इसी आदर्श घर की बात करना है। गृहस्थ अपने रहने के लिए घर बनाता है। घर गृहस्थ की एक आवश्यकता है। हमारे आचार्यों ने इस विषय में भी अपना चिंतन पूर्ण परामर्श दिया है। क्षेत्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जैसे क्षेत्र में रहता है, उसके जीवन में उसका देर सवेर असर पड़ता ही है। यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपके रहन सहन, खान पियन, वेशभूषा, व्यवहार आदि में बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। और यदि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं तो वहां का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में भी अंतर आता है। आप बड़े ग्रेजुएट फैमिली के साथ रहते हैं तो तुम्हारे बच्चे वैसा व्यवहार सीखते हैं। और एक अनपढ़ परिवार के साथ यदि हम रहते हैं तो बच्चे वैसा देख करके अपने जीवन को जीने की कला सीखते हैं। तो क्षेत्र का बड़ा प्रभाव है पड़ता है। हमें ऐसे ही स्थान पर निवास करना चाहिए जहां रहकर धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों का सही तरीके से, रीति से, ढंग से हम पालन कर सकें। वैसे ही घर में रहना चाहिए जिस घर में रहने के बाद वाद विवाद ना हो। विवाद तो हो जाए लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए। वैसे ही घर में हम सबको रहना चाहिए जहां पर त्रिवर्ग की सिद्धि हो। त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं। ऐसे ही घर में रहें जहां सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना हो। घर और मकान में अंतर देखा जाता है। घर बसाया जाता है और मकान बनाया जाता है। ईंट गारे की, चूने की दीवार बनाकर के
उसमें व्यक्ति रहता है परिवार के साथ, परिजनों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, वो घर कहलाता है। और मात्र ईंटों की दीवारें बना करके 4 दीवारों को खड़ा कर देता है, वो मकान की श्रेणी में आता है। जब तक उसमें कोई निवास नहीं करता है, तब तक वो घर की श्रेणी में नहीं आ सकता है। घर वह है जहां व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी रहती हो, माता पिता रहते हैं और उसके बच्चे भी रहते हैं। मकान में आदमी अकेले रह सकता है, लेकिन जहां पर परिवार के साथ रहता है वो घर कहलाता है। जहां आत्मीयता हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, वात्सल्य हो और अपनत्व हो। आज व्यक्ति के अंदर से सारी चीजें दिने दिन कम होती चली जा रही हैं, घटती जा रही हैं। आत्मीयता देखने को नहीं मिलती है। एक जमाना था जहां पर भाई भाई में युद्ध हुआ। भरत और बाहुबली के जीवन को देखते हैं, युद्ध हुआ, विवाद हुआ, पर विरोध नहीं हुआ। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो कौरव और पांडवों में भी विध्वंस हुआ। उनका विवाद विध्वंस ने रूप ले लिया। राम और भरत के अंदर भी कोई बात आई और भरत और बाहुबली में भी बात आई, लेकिन कहीं पर विरोध नहीं हुआ भी है तो उसको वहीं पर विवाद को खत्म करने की बात साथ में लेकर के चले। तो संत कहते हैं यदि हमारे अंदर आत्मीयता होगी, प्रेम व्यवहार होगा, वात्सल्य होगा, आत्मीयता होगी, सौहार्द का वातावरण होगा, तो कभी विवाद हो भी जाए तो विरोध में नहीं बदलेगा। मतभेद हो भी जाएगा तो मनभेद नहीं होगा। बंधुओं, घर बना लिया है तो अब घर में रहना भी हमारे लिए जरूरी है। घर में ये सारी चीजें होना चाहिए। आत्मीयता हो, सौहार्द हो और वात्सल्य हो, प्रेम व्यवहार हो। जिस घर में ये सारी चीजें पाई जाती है वो मकान न रह करके घर बन जाता है। कुटुंब वसुदेव कुटुंबकम की युक्ति को चरितार्थ करते हैं। जहां आत्मीयता हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, अपनत्व हो, जिस घर में इन बातों का अभाव हो वह घर नहीं कहलाता है, वह आदर्श घर नहीं बन पाता है। आदर्श घर वही है जहां अपने पूर्वजों के आदर्शों का सदा अनुसरण किया जाता हो। आपके रीति रिवाज, आपके परिवार की परंपरा का हम पालन कर रहे हैं। अब परिवार ही कहां बचा। घर ने स्थान फ्लैट ने ले लिया और फ्लैट में कितने लोग रहते हैं? मात्र एक ही फैमिली रहती है। अब कहां पर आदर्श घर होगा? एक जमाना था गांव खेड़े में रहा करते थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े घर होते थे, दहलाने होती थी और बड़े आंगन होते थे। वहां उस आंगन में बैठ करके गर्मी के दिनों में बड़े आनंद के साथ चांदनी रात में बातें चर्चा करते थे, दहलान में बैठ करके भोजन करते थे। अब एक छोटी से घर में रह करके परिवार सिमट करके रह गया। बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं रहती है, बच्चों को घूमने के लिए जगह नहीं रहती है और परिवार उसी में सिमट करके रह गया। और एक दिन ऐसा होता है वहीं पर भी समाप्त हो जाता है। तो जहां अपने पूर्वजों के आदर्शों का सदा अनुसरण किया जाता हो वह घर आदर्श घर की श्रेणी में आता है। और जिस घर में आदर्शों की उपेक्षा होती हो वह घर कभी आदर्श घर नहीं कहला सकता है। गृहस्थ का घर के कोने कोने से अपनत्व जुड़ा रहता है और गृहस्थ ही वास्तव में घर बसाता है, घर बसता है जब घरवाली घर में आती है तब। बिना घरवाली के घर कैसे बनेगा? बोलो।
अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं, शाम को आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। और जहाँ पर घरवाली रहती है, बच्चे रहते हैं, तो आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, पत्नी के से बातचीत करते हैं, पत्नी पानी लाती है, नाश्ता लाती है, वो भोजन बना करके खिलाती है, तो उसमें आत्मीयता और बढ़ जाती है। मात्र ग्रंथों का जब हम अवलोकन करते हैं तो निष्कर्ष निकलता है कि वह घर आदर्श घर होगा जिसमें इन बातों का समावेश होता है। 4 बातें आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, बंधु बांधवों में प्रेम, यानी आपस में प्रेम व्यवहार। अतिथि का सत्कार जिस घर में होता हो, कुलाचार सदाचार का पालन होता हो, और परिजनों की सेवा। अब इन 4 बातों में अपने अपने मन में विचार करना कि तुम्हारे घर में कौन सी बात अभी कायम है कि सब पलायन हो गई। बंधु बांधवों में प्रेम, अतिथि सत्कार, कुलाचार सदाचार का पालन और परिजनों की सेवा। मन से पूछो, इन 4 बातों में कौन सी बात तुम्हारे घर में अभी बची है? लगता है इन 4 बातों में कोई भी बात आज मुख्य रूप से हमारे घर में नहीं है। बंधु बांधवों में प्रेम कहां बचा है? यदि आपके साथ परिवार के सदस्य रहते हैं तो बंधु बांधवों में प्रेम होगा। भाई भाई में खाई देखने को मिलती है। एक दूसरे के प्रति आत्मीयता समाप्त हो गई है, तो बंधु बांधवों में प्रेम कहां से होगा? कुत्ते के साथ तुम खेलते रहोगे, उसको घुमाते रहोगे, उसमें प्यार करोगे, लेकिन परिवार के माता पिता या परिजन हैं, भाई बहन हैं या कोई भी है, उनसे उतना अपनत्व तो नहीं दिखाएंगे। घूमने के लिए तुम्हारे पास 1-1 घंटा है, लेकिन आपस में रहने के लिए, बातचीत करने के लिए टाइम नहीं है। अतिथि कोई आ जाता है तो बड़ा भार जैसा लगता है। अब इनके लिए कौन खिलाए, कौन बनाए, शुद्धता का भोजन कौन कराए? लौकिक व्यवहार में यदि कोई मेहमान आता है तो अतिथि की श्रेणी में ही आता है। पूछते हैं, भोजन करके तो आए होंगे ना? ये नहीं कहेंगे कि आप खाना खाइए चलिएगा, भोजन करिएगा चलिएगा। एक जमाना था, हमारे पूर्वज मंदिर में माली को बोल करके जाते थे कि कोई यदि बाहर का अपरिचित व्यक्ति तुम्हें दिखता है, आता है, तो हमारे घर पर समाचार भेज देना कि फलाना व्यक्ति कहीं से आए, वो भोजन करेगा। ये अतिथि के संस्कार होते थे। और भारतीय संस्कृति में कहा है अतिथि देवो भव। देवों की उपमा दी जा रही अतिथि के लिए, और हम से सारी चीजें अपने जीवन से भूलते चले जा रहे हैं। कुलाचार सदाचार का पालन अब बचा ही नहीं। कौन सी समाज की लड़की आती है और अपनी बेटी के समाज में चली जाती है? क्यों? अपनी समाज में ही देना लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अपनी स्वतंत्रता भाग करके शादियां कर लेते हैं, घर में लाते हैं, अब रखना पड़ता है। तो अतिथि कैसे आएंगे तुम्हारे घर में? बताइए, शुद्धता बची नहीं। परिजनों की सेवा, एक पलंग पर रहने के बाद भी एक दूसरे की बात पूछते नहीं, तो परिवार को कैसे पूछेंगे? वह मात्र ये 4 सूत्र हैं जो घर के आंतरिक स्वरूप को संभालते हैं। अगर घर में 4 बातें ना हो तो घर कितना भी सुंदर क्यों ना बना हो, वह घर मात्र ईंट गारे की इमारत ही रह जाएगी। घर वह है जहां इन 4 बातों का समावेश हो। पहला, बंधु जनों में प्रेम। अगर घर में अनेक लोग हैं और परस्पर प्रेम, वात्सल्य, सौहार्द, आत्मीयता ना हो,
एक साथ रहते हुए भी बातचीत ना हो तो सौहार्द नहीं है। मन मुटाव चल रहा हो तो एक छत के नीचे रहने वाले लोग भी काफी दूरियां बना लेते हैं, उस घर में वीरानगी छा जाती है। बंधुओं, लिखने वालों ने लिखा है, जा घर प्रेम ना संचरे, जा घर प्रेम ना संचरे, ता घर जान मसान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। जीवन में श्वास सार्थक बन जाती है जब प्रेम का संचार होता है। आंतरिक श्वास तो वही है जो प्रेम के साथ आती है और जाती है। घर में प्रेम का संचार भी होना चाहिए, बंधुजनों में आत्मीयता होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर और सत्कार का भाव भी होना चाहिए, तब वह घर आदर्श घर की श्रेणी में आता है। बंधुओं, लेकिन आजकल जब से संयुक्त परिवार की परंपरा टूटी है, तब से आपस का प्रेम तो लगभग समाप्त सा हो गया है। बच्चे पढ़ लिख करके विदेश चले जाते हैं, वहां से फोन कर देते हैं, जरूरत हुई तो कुछ पैसे भेज देते हैं, प्रेम नहीं बचा, लिफाफा आ जाता है। कार्ड भेज देते हैं, अब कार्ड भी बंद हो गया, अब मैसेज चालू हो गया, आत्मीयताएं सब खत्म। कुरल काव्य में लिखा है, अपने नातेदारों को एकत्रित करो, उन्हें स्नेह के बंधन में बांधना ही ऐश्वर्य का लाभ और उद्देश्य है। क्या कहा है? अपने नातेदारों को एकत्रित करके उन्हें स्नेह के बंधन में बांधना ही ऐश्वर्य लाभ और उद्देश्य है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जो रिश्तेदारी है, हमारे जो सगे संबंधी हैं, जो हमारे परिजन हैं, उनके अंदर अपनी आत्मीयताओं को प्रेषित करना, तभी आपके अंदर और आपके रिश्तेदारों के मध्य ऐश्वर्य स्थापित हो सकता है। वरना यदि ऐसा नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही अपने जीवन को बर्बाद करके हम चले जाएंगे। कोई आपको पूछने वाला भी नहीं मिलेगा कि आप कैसे हो। दूसरी बात आती है अतिथि संस्कार सत्कार। भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव ऐसा कहा गया है और कहा है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि लौटता है तो यह समझना कि तुम्हारे दरवाजे से आया हुआ देवता ही लौट गया है। यह हमारी संस्कृति रही है, लेकिन जब से शहरीकरण हुआ है, शहरीकरण का विकास होता जा रहा है, हमारी संवेदनाएं शुष्क होती चली जा रही हैं, हमारी संवेदनाएं सोखती चली जा रही हैं। शहरों में अतिथि सत्कार की परंपरा कम होती चली जा रही है, लेकिन गांवों में बड़े आनंद के साथ भाव विभोर होकर के सत्कार करते थे। इसके लिए भी कुरल काव्य में कहा है, जिस घर में आई हुई अतिथि का सत्कार होता है, जिस घर में आए हुए अतिथि का सत्कार होता है, उसका वंश कभी निर्जीव नहीं होता है। बताइए कितनी बड़ी बात कही है। उस वंश की परंपरा आगे तक चलती चली जाती है। कितनी बड़ी बात कही। इससे अतिथि सत्कार की महिमा हमें समझ में आती है। हमारे यहाँ श्रावकों के व्रतों में अतिथि विभाग एक व्रत के रूप में रखा गया है। श्रावक के लिए कहा गया है कि तुम अपने लिए भोजन तैयार करो। ऐसा भोजन नहीं कि तुम अतिथि को ना दे सको। अब चौके लगाने के लिए भी बोलना पड़ता है कि तुम चौका लगाओगे कि नहीं लगाओगे। अब चौका लगाने के लिए उस तरह की हमारी तैयारी भी तो पहले से होना चाहिए।
जब घर में शुद्ध भोजन कोई करता नहीं है तो उसको चौका लगाना बड़ा द्रूह काम समझ में आता है। आप एमपी बुंदेलखंड की तरफ जाएंगे, जहां पर आचार्य श्री का अधिकांश प्रवास रहा है, वहां के घर घर में ये संस्कार मिल गए हैं कि अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप महाराज श्री या त्यागी वृत्ति के लिए भोजन बनाओ, तैयार करो। वहां पर हर घर में महिलाएं पुरुष इस तरह की प्रतिमा आदि को लेकर के शुद्ध प्रतिदिन साधु जैसा भोजन करते हैं। और बड़े शहरों में देखा जाए तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके उनको देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मन बनाते हैं अतिथि संविभाग करने का। श्रावक के 12 व्रतों में शिक्षा व्रत में एक अतिथि संविभाग आता है, हर श्रावक का उसको पालन करना चाहिए। तो अतिथि सत्कार करो, भूखे को भोजन देकर अपना भोजन करना ये भारत की संस्कृति रही है। पहले के समय में ऐसा होता था कि गांव में हर व्यक्ति माली को कह करके जाते थे कि कोई बाहर का यदि आवे तो हमारे घर लेकर के आना, और सम्मान पूर्वक भोजन कराते थे। प्रायः ये परंपराएं समाप्त होती चली जा रही हैं। बंधुओं, यदि हम अपने घर को आदर्श बनाना चाहते हो तो अतिथि का आत्मीय सत्कार करो। कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो जैन हो, चाहे अजैन हो, या वृत्ति हो या आवृत्ति हो, यदि आपको मालूम पड़ता है तो उसके लिए कम से कम एक बार भोजन तो करा दो। शुद्ध का मतलब जो आप करते हैं वैसा। लेकिन होता क्या है, होटल से जब खुद मंगा करके खाते हैं तो दूसरों को कैसे खिलाओ। आपके ही बच्चे जब बड़ी बड़ी सिटियों में जॉब कर रहे, नौकरी कर रहे, वो बनाती नहीं है घर में, दोनों पैसे कमाते हैं, जॉब पर जाते हैं और शाम को टिफिन आता है या होटल में जाकर के खाना खाकर के फ्री हो जाते हैं। अब बताइए इनके जीवन में अतिथि सत्कार कैसे हो? कतई नहीं होगा। तो यदि अपने घर को आदर्श बनाना चाहते हैं तो अतिथि का आत्मीय सत्कार करो। अतिथि सत्कार के अंतर्गत ही दान आता है। आचार्यों ने लिखा है, दानम पूया मुखम सावय दम्बेना साव्या होंती तेन बिना झाण झैण मुखम जय धम्मे तम बिना तहा सोवी। श्रावक के दो ही धर्म हैं, एक दान और दूसरा पूजा। जिस घर में दान और पूजा की परंपरा है वही घर यथार्थ में आदर्श घर माना जाता है। वही घर आदर्श घर है। कहा भी है, गृह दानेन शोभते, ग्रस्त की शोभा दान से होती है। ग्रस्त की शोभा जब दान से होती है तो ग्रस्त जो है दिन भर में सांसारिक प्रपंचों में उलझ कर के जो पाप अर्जित करता है वह दान के द्वारा प्रक्षालित कर लेता है। अभी आपने यहाँ देखा था ना, एक परिवार ने दीप प्रज्वलन किया, शास्त्र दान किया। ये क्यों किया? क्योंकि इन्होंने दान दिया था, इसलिए उनका सत्कार यहाँ पर किया गया। यही भारतीय संस्कृति की परंपरा है। कोई थोड़ा सा भी दान देता है, सहयोग करता है तो हमारा कर्तव्य होता है उसका हम सम्मान करें, सत्कार करें। आप घर परिवार में ऐसा देखा होगा, जिन परिवारों में परंपराएं हैं, कोई मेहमान तुम्हारे घर में आता है तो आप उसको कुछ टीका करते हैं, लिफाफा देते हैं कि हमारे मेहमान हैं। भले उस लिफाफा में 5 का रुपए हो या 100 का हो या 50 का हो, पर घर से खाली हाथ नहीं जाने देते। यही तो भारतीय परंपरा है सत्कार की। अतिथि देवो भव। जो भी अतिथि हमारे घर में आया है वो देवता के समान होता है। और फिर कोई साधु वृत्ति, त्यागी वृत्ति आ जाए
तो वो तो महादेवता है। तो दिन भर के सांसारिक प्रपंचों में उलझ करके जो हम पाप करते हैं वह दान के द्वारा प्रक्षालित हो जाता है। दान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पाप का प्रक्षालन कर लेता है। प्रत्येक गृहस्थ को अपनी आय में से कुछ ना कुछ अंश में दान देते रहना चाहिए। जिस घर में दान की परंपरा होती है रहती है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती है। दो बहनों में आपस में झगड़ा हो गया। एक लक्ष्मी थी, एक सरस्वती थी। दोनों का नाम था। एक सेठ के पास गई दोनों बहनें और दोनों झगड़ करके कहती हैं ये बताओ कि दोनों में बड़ा कौन। आपस में दोनों झगड़ रही है। न्याय करने के लिए सेठ जी के पास गई दोनों बहनें और दोनों कहती कि बताओ कि बड़ा दोनों में से कौन। सेठ जी को बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो गई, किसको मैं बड़ा कहूं किसको छोटा कहूं। सेठ जी ने फिर अपनी बनिया बुद्धि लगाई, विवेक लगाया, ज्ञान लगाया कि यदि एक को मैं बड़ा कहता हूं तो दूसरी नाराज हो जाएगी, यदि दूसरी को मैं बड़ा कहती हूं तो पहली नाराज हो जाएगी। पाप और पुण्य मान के चलो। तो सेठ जी ने कहा सामने जो वृक्ष दिख रहा है ना, दोनों छू करके दोनों छू करके आओ तो पाप और पुण्य दोनों जाते हैं। दोनों लौट करके आते हैं तो सेठ जी कहते हैं देखो जब पुण्य आता है तो अच्छा लगता है और पाप जाता है तो अच्छा लगता है, इसलिए दोनों में आप दोनों ठीक हो। जब धर्म आ रहा है तो अच्छा लग रहा है और पाप जा रहा है तो अच्छा लग रहा है। जब लक्ष्मी आती है तो सबको अच्छा लगता है और जब पाप जाता है तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए दोनों श्रेष्ठ हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पाप का प्रक्षालन कर लेता है। प्रत्येक गृहस्थ को अपनी आय में से कुछ ना कुछ अंश में देते रहना चाहिए, निकालते रहना चाहिए, क्योंकि आप जितनी स्पीड से कमाते हैं उतनी स्पीड से लगाना भी चाहिए। कहीं पर भी लगाओ, निवेश करो, घर में बचेगा तो मचेगा। इसलिए जितना जरूरत है उतना अपने लिए खर्च करने के लिए रख लो और बाकी दान पुण्य में लगा दो। तुम्हारा धन भी सार्थक होगा और जीवन भी धन्य हो जाएगा। लोग आज पहले के जमाने में 5 रुपए की इतनी कीमत होती थी, आज से 40-45 वर्ष पहले यदि कोई ने 5 रुपए की शांति धारा की बोली ले ली तो वो बड़ा व्यक्ति माना जाता था। 11 रुपए की बोली ले ली तो बड़ा व्यक्ति माना जाता था, सेठ जी माने जाते थे। है आपको याद बचपन परीक्षण पर में जब बोलियां लगती थी शांति धारा की, 1 रुपए 2 रुपए से बोली शुरू होती थी, बामुश्किल 5-6 रुपए तक जाकर के टूट जाती थी, बड़ा व्यक्ति माना जाता था। और वो भी पैसा लिखा देते थे। जब साल भर जब दूसरी बार जब परीक्षण पर्व आएगा तब पूछते कि देखो हमारे नाम का कितना है, और चुका देते थे। और आज देखो समय बदला, सोच बदली और पैसों की बढ़ोतरी हुई। आज लाखों लाख रुपए देकर के आप पुण्य कमाते हो। तो जिस घर में दान की परंपरा होती है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती है। तो संपन्नता तो दरिद्रता दोनों आपस में मौसेरी बहनें हैं। जब दरिद्रता जाती है तो अच्छी लगती है और संपन्नता जब आती है तो अच्छी लगती है।
बात समझ में आ रही है? जब पाप जाता है तो अच्छा लगता है, और जब पुण्य घर में आता है तो सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। तो कहते हैं जहां सिर्फ संग्रह है, वितरण नहीं है, तो समझना चाहिए कि मात्र तुम संग्रह करके रख रहे हो, जीवन का कभी भला होने वाला नहीं है। तीसरी बात, कुलाचार का पालन। किसका पालन? कुलाचार, सदाचार का पालन। जिस कुल में सदियों से सदा आचरण का पालन होता आ रहा हो, वो है कुलाचार। अब कुलाचार की तो पहचान ही नहीं बची। कौन से कुल का आ रहा है और कौन से कुल में जा रहे हो, सब भेदभाव खत्म हो गए। आदर्श घर वही है जहां पर सदियों से कुलाचार का पालन होता आ रहा हो, सदाचार का पालन होता आ रहा हो, जहां अपने कुल की गरिमा के अनुरूप आचरण रखा जाता है, जहां आचार विचार रीति रिवाज रहन सहन में बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है, पूर्वजों के आदर्शों को हमेशा सम्मान दिया जाता हो, वही घर आदर्श घर की श्रेणी में आता है। पूर्वजों के आदर्शों को हमेशा सम्मान दिया जाता है, वही घर कैसा है? आदर्श घर है। जिस घर में बड़ों को सम्मान, परिजनों को आदर और बहुमान दिया जाता है, कुलाचार का व्यापक शब्द यही है कि कुलाचार के पालन का अर्थ है अपने आचार विचार को साफ रखना। जो कुलाचार का पालन करते हैं, जिस घर में कुलाचार का पालन होता है, वहां कभी दुराचार भी नहीं होता है, और जहां दुराचार होता है वहां कुल कलंकित हो जाता है। आप लोग जानते हैं, समझते हैं, जब बच्चे आपके कोई गलत संगति में आकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं तो उनके माता पिता कितने दुखी होते हैं। परसों के दिन एक पिताजी अपने बेटे को लेकर के आए, मैं जंगल जा रहा था और उनके पिताजी बोलते हैं, महाराज श्री इस बेटे को प्रायश्चित दो। मैंने कहा प्रायश्चित तो मैं देता नहीं हूं, हम दूसरों से प्रायश्चित गुरु से लेते हैं, लेकिन बाद में आना, मैं बात को समझूंगा और रास्ता बताऊंगा। कल वो लड़का मेरे पास आया, उसने अपनी मन की खोट को मेरे सामने रखा। मैंने उससे कहा, आपने अपनी निश्चल भाव से कमजोरी मेरे पास रखी, तो आप ऐसा करना, जब आप कभी समय सागर जी के पास जाओगे या सुधा सागर जी के पास जाएं या प्रमाण सागर जी, योग सागर, नियम सागर जी के साधु संत के पास जाएं और वहां पर जाकर के विनम्रता के साथ निश्चल भाव से अपनी बात रखना। जो तुम्हें प्रायश्चित के रूप में कहें उसे स्वीकार करना, पर एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हें प्रायश्चित के प्रति उत्सुकता है और मन में अपने कृत्य के प्रति गिलानी है, तो उसके प्रति आपके अंदर जो भाव है, और एक बार में तुम्हें कोई प्रायश्चित मिलेगा नहीं, बार बार उनके चरणों में जाकर के निवेदन करोगे, तब तुम्हारी भावनाओं को देख करके जो तुम्हें दिया जाए उसको आशीर्वाद समर्थ करके श्रोधार्य मान करके उसका पालन करना। प्रायश्चित लेने मात्र से कल्याण नहीं होता, अंदर से जब तक गिलानी नहीं होगी उस कर्म के प्रति, तब तक प्रायश्चित भी कुछ नहीं कर सकता है। प्रायश्चित तो मन को मनाने के लिए है, दोषों को दूर तो अपने मन की गिलानी से किया जाता है। पश्चाताप होना चाहिए, अंदर ही अंदर दुखी होना चाहिए, हाय मेरे से गलत काम हो गया, मेरे से गलती हो गई। गुरु तो एक माध्यम होते हैं, 25% मन में बाल बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि मैंने गलती की, उसके प्रति गिलानी होती 25% उससे चला जाता है, और 25% गुरु को बता
देने से खत्म हो जाता है, और जब प्रायश्चित मिलता है तो 25% उससे हमारा दोष समाप्त हो जाता है। और मैंने उससे ये भी कहा, जब तक तुम्हें प्रायश्चित ना मिले तब तक वहां से भागना ही नहीं तो आप गांव में तो गया था, उन्होंने कुछ कहा नहीं, रिस्पांस नहीं मिला, मैं तो वापस आ गया। तो कई बार आगम में लिखा है 9 बार अपने शिष्य को लौटाने का अधिकार एक आचार्य को होता है प्रायश्चित के लिए। 9 बार भगा सकते, जाओ अभी नहीं बाद में आना, जाओ अभी नहीं बाद में आना। क्यों? गुरु देखते हैं कि तुम्हारी जो गलती हुई है उसके प्रति तुम्हारे मन में कितनी गिलानी है। ऐसे तो हर किसी को दे दो, फिर दूसरे दिन फिर गलती करके आ जाए। एक जगह घड़े बन रहे थे, एक पागल वहां से निकला, शाम का वक्त था, पत्थर उठाया, उसने एक मटके में मार दिया, सूख रहे थे घड़े, उसे अच्छा लगा। पर उसके पहले क्या हुआ, एक साधु उसको साधु से मिला, वो साधु अपना प्रतिक्रमण कर रहे थे और बार बार तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम के साथ प्रतिक्रमण हुआ। उसने पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हैं? बोले मेरे द्वारा जो दिन भर में गलती होती है उसका मैंने प्रतिक्रमण किया, तस्मिच्छामि दुक्कडम कह करके उस पाप को मैंने साफ कर दिया। अब आगे चला वो पागल व्यक्ति, एक जगह कुमार घड़े बना करके सुखा रहा था, उसने जाकर के एक पत्थर से घड़े को फोड़ा, उसे अच्छा लगा और फिर घड़ा फूटा तो बोले तस्मिच्छामि दुक्कडम। दूसरे घड़े को फोड़ा, तस्मिच्छामि दुक्कडम। ऐसे 8-10 घड़े उसके फूट गए। अंदर से कुमार आया, देखता क्या है, एक घड़ा फोड़ रहा, तस्मिच्छामि दुक्कडम। उसने पूछा, क्यों भाई तुम्हें क्या करो, मेरे सारे घड़े मिटा दिए, फोड़ दिए, तस्मिच्छामि दुक्कडम। उसके हाथ में डंडा था, उसने उठा करके उसमें एक सिर में दे मारा और तस्मिच्छामि दुक्कडम। ऐसे प्रायश्चित करने से क्या मतलब कि तस्मिच्छामि दुक्कडम। पाप के प्रति, कृत्य के प्रति हमारे मन में जब तक गिलानी नहीं होगी, उसके प्रति बोध नहीं जगेगा, तब तक तुम उसके कर्म से छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं। तो बंधुओं, कुलाचार का पालन भी होना चाहिए। कुल की मर्यादा को लेकर के हम अपने परिवार के साथ अपने जीवन को निर्वाह करें। जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए हैं, जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें नीतियां बतलाई हैं, उन सब का हमारे द्वारा पालन होना चाहिए। तो जहां दुराचार होता है वहां कुल कलंकित हो जाता है, होने लगता है। जो व्यक्ति कुलाचार का पालन करते हैं वे ही अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।